जी सर, कर दिए। हाँ, ये मैंने देख लिया। नहीं, 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 ये तो आपने मुझे बता दिया इम्प्रेशन। मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ, 1 मिनट। मुझे यहाँ से आप बताओ, ये तो आपने मुझे कंप्लीट भेजा है। आप यहाँ पे आओ कंपेन्स में, ठीक है? और कंपेन्स में आने के बाद आपने सर्च कंपेन, जो कंपेन आपकी है, उसको यहाँ से क्लिक करो। और यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है ना, ये सेगमेंट चूज़ करो और यहाँ पे क्लिक टाइप करो। फिर मुझे भेजो यहाँ से। एक। अब समझ आ गई है? जी आ गए। जी। ओके। अच्छा, जब तक ये शेयर करता है, हम थोड़ा सा। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, अगर आपने कॉल ऐड चलाना है, ठीक है? और कॉल ऐड में भी आपके पास टाइप है, एक कॉल ऐड होता है जो जस्ट जब आप रन कर रहे हैं, अभी मैं आपको प्रीव्यू भी करवा देता हूँ। अम, ये आपने किस चीज़ पे क्लिक, टाइप पे क्लिक किया है? जी सर। जी सर, दोनों पर। नहीं, डिवाइसेस पर भी और क्लिक टाइप पर भी। नहीं, डिवाइसेस नहीं, सिर्फ एक पे क्लिक करो। ये एक पे क्लिक होता है एक टाइम पे। लेकिन ये तो सर्च कैंपेन है, कॉल ऐड तो नहीं है ये। सर्च कैंपेन में ही जाकर कॉल ऐड बनाया बाद में। तो वो किधर है? वेरिफिकेशन यूआरएल डाला है और फाइनल यूआरएल नहीं डाला कॉल ऐड में। नहीं, तो वो देखे ना, अगर आप यहाँ पे आएंगे ना, तो आपके सामने तो जो है, ये एड्स पे आते हैं ना आप यहाँ पे, तो यहाँ पे तो आपके पास ये आ जाता है। ये आप एड्स पे आके, जब आप एड्स में यहाँ आते हैं ना, तो इधर तो ये आपके जी। पास शो हो जाता है। आप एड्स पे क्लिक करें यहाँ से, यहाँ पे ओके आपके। ओके सर। हाँ। ओके। अच्छा, अभी आपने पिक्चर भेजी है नहीं, तो उसमें हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके 88 इम्प्रेशन है और सिर्फ एक क्लिक है, ठीक है? आप एक काम करें कि इसमें ये दोनों कॉल ऐड ही है ना? ऊपर तो कोई और ऐड नहीं चल रहा, ये चल रहा है? नहीं सर, सिर्फ कॉल ऐड। ओके। अच्छा, अब हमने करना ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने अपने क्रिएटिव को, अब आपको मैं चले एक एग्जांपल यहाँ से भी दे देता हूँ। यहाँ पे हम आते हैं ट्रबल शूट में, ऐड एंड प्रीव्यू में, और हम यहाँ से सर्च करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है? और यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट किया, मोबाइल सेलेक्ट किया, कीवर्ड में हमने लिखा फ्लाइट बुकिंग। अच्छा, अब जैसे ही हमने फ्लाइट बुकिंग लिखा है, पता नहीं ये किसका ऐड है, पहला वाला, दूसरा वाला नीचे नहीं है ऐड, अर्जेंट। अच्छा, थोड़ा नीचे आते हैं, फिर देखते हैं और हम नेक्स्ट पे आते हैं, सेकंड पेज। मैं कीवर्ड चेंज कर देता हूँ। आपको अपने कोई कीवर्ड्स याद है? दूसरा जी सर। बताएं। प्लेन टिकट।
प्लेन टिकट। एयरलाइन टिकट्स। अब हम यहाँ आते हैं और यहाँ पे हमारे पास एयरलाइन टिकट्स और ये है। अब हम एक छोटा सा काम और करते हैं, हम देखते हैं कि आपके पास ये जो फ्लाईलेंसिंग फ्लाईलेंसिंग.com, ठीक है। अब ये जो है मैं अच्छा ये खुल गई। मैं इसका ज़रा बजट देखता हूँ, ठीक है, दो तरीक़ों से, गूगल एड्स, ट्रांसपेरेंसी सेंटर और दूसरा पीपी स्पाई। इसको कितने दिन हो गए कैंपेन को? कल चलाई है। ओके, कल चलो फिर खैर 1-2-3 दिन तो आपने देने हैं। अच्छा, अब हम आते हैं ट्रांसपेरेंसी सेंटर में, पहले इस वेबसाइट को देखते हैं और उसके बाद ये इसका बजट स्पाइफू। सर ये भी तो हो सकता है कि बिड्स का फिल हो जिसकी वजह से विजिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल ये हो सकता है, इसलिए हम देख रहे हैं थोड़ा सा कि बजट्स का क्या चल रहा है, बाकियों के कितने ऐड चल रहे हैं, क्योंकि मेन इशू जो है ना यूएस में बजट का है। अगर आपका जो ऐड है ना वो स्पेशली इस नीश में जो बहुत ज़्यादा हाईली कम्पिटिटिव है, या ठीक है, और हम क्या नाम है इसका, हाँ ये इस वेबसाइट को देखते हैं, हमें तो फ़िलहाल यही नज़र आया। अच्छा, इसके जो ऐड चल रहे हैं 1 2 3 4 4 ऐड चल रहे हैं, ठीक है। हम ज़रा इसका बजट भी एक हल्का पुल्का देख लेते हैं अगर हमें मिल गया। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि 1 लाख का बजट है, 9 कीवर्ड्स पे ये चल रहे हैं, मतलब 80। अच्छा, एक तो ये हमें, लेकिन ये हमें एग्जैक्ट नहीं पता चला, पहली चीज़ तो ये है। लेकिन अब एक और चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो आप एक और काम करें। एक तो आप जो है ना मुझे अपनी वो भेज दें, ये आप डिस्क्रिप्शन कहाँ से लिखते हैं ऐड के लिए? चैट जीपीटी। नहीं ना यार, एक ना आप यहाँ से लिखो, राइटर सोनिक जो है ना, ठीक है, या तो इसके थ्रू लिखो, ठीक है। और दूसरी बात जो है ना, अभी आपने मुझे आफ्टर द क्लास वो भी भेजनी है, अपने ऐड का जो टेक्स्ट है ना वो भी आपने मुझे भेजना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे आएंगे ना थोड़ा सा बाकी लोगों को देखते हैं ज़रा जो एड्स चल रहे हैं, ये 1 मिनट, बाकी लोगों ने, क्योंकि ऐड में कुछ ऐसा हुक होना चाहिए, कुछ ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो उन लोगों को कन्विंस करे या मजबूर करें, ठीक है। राइटर सोनिक पे भी मैं खैर एक कुछ टाइम लूँगा बाद में, लेकिन आपने जो है ना चैट जीपीटी को उसके लिए ना यूज़ करो। राइटर सोनिक ये कुछ टाइम के लिए फ्री है, 10,000 कीवर्ड दे देता है, ठीक है। तो ये आप इसको यूज़ करो बेसिकली, ठीक है। ये बेसिकली चैट जीपीटी 4.0 यूज़ करता है, 3.5 नहीं। जो आप यूज़ कर रहे हो 3.5 है, ये चैट जीपीटी 4 यूज़ करता है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, एक तो ये मुझे आपने अपना टैक्स भेजना। दूसरी चीज़ ये है कि आप इसको सस्टेन रखो बजट के लिए। अगर इंप्रेशन ना आ रहे हो, क्लिक्स ना आ रहे थे, तो तब थोड़ा सा वरीड पॉइंट था। अब एक चीज़ जो आपने करनी है वो आपने मुझे अपना टैक्स भेजना है। दूसरा थोड़ा सा, आज नहीं, आज और कल देखते हैं, फिर हमने जो है ना इसके बजट को थोड़ा सा देखना है। बजट आपका सारा एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, बच रहा है? कल तो पूरा बजट नहीं लगा था, सिर्फ हाँ, 2 क्लिक्स आए थे। ओके, ठीक है। हमने इसको इन्हेंस करना है, इट मीन्स कि हम अपने बजट या बिड को, पर कीवर्ड बिड को, उसको चेंज कर देंगे। तो स्क्रीन नहीं शो हो रही है, अभी शो हो रही है ये पर क्लिक की मैंने 2500 रखी है, 1 क्लिक की वीडियो। यार
आपने इसकी वो भी देख ली है कीवर्ड प्लानर में जाके क्या एक क्लिक कितने का पड़ रहा है टॉप ऑफ द पेज में? मैक्सिमम 1000 का। एक मिनट, अब हम यहाँ आते हैं ना, किधर गया यार टूल्स में यार, हम यहाँ आते हैं कीवर्ड प्लानर में आते हैं और अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि कीवर्ड कितने का टॉप ऑफ द पेज कितने का पड़ रहा है। अच्छा, फिर एक सोल्यूशन और हमने करना है, मैं पहले एक एक कीवर्ड को देख लेता हूँ। यहाँ से सर मैं जाता लोकेशन चेंज कर लेंगे वैसे। यूनाइटेड स्टेट। अच्छा, फ्लाइट बुकिंग टॉप ऑफ द पेज हाई बिड, ये तो हमें मिल रहा है इतने में। अच्छा, एक और फिल्टर में लगा के ये भी देख लेता हूँ कि मुझे ना किधर है एड इम्प्रेशन शेयर का ना, जिसका एटलीस्ट 80% कौन सा कीवर्ड है जिसको नहीं यार वो तो मिला ही नहीं। चलो मैं 60 कर लेता हूँ, 60 में भी कोई नहीं है यार। कुछ भी नहीं मिला। मैं एक और काम कर लेता हूँ कि यहाँ पे अच्छा, ये भी आपके कीवर्ड्स है कि नहीं? है नहीं, ब्रांडेड नहीं है, बाकी सारे हैं। अच्छा, ब्रांडेड आपने यूज़ नहीं किए हैं, ओके। अच्छा, ये आपने डाउनलोड करके इसकी वो देखी है कि एग्जैक्ट नंबर क्या आता है सर्च वॉल्यूम? नो सर, ये नहीं देखे। यार इसको डाउनलोड करो ना एक बार। आपने तो पर कीवर्ड बिट सही रखी हुई है, अब इसको एक आध दिन दे दो। अच्छा, दूसरी एक मुझे एक चीज़ बताओ ज़रा, आपने टाइमिंग उसके अकॉर्डिंग रखी है ना, यूएस के? जी सर, यूएस की रिकॉर्डिंग रखी है। ठीक है, खैर आप जो है ना आज का दिन भी इसको दो, बस मुझे सिर्फ टेक्स्ट शेयर कर दो ज़रा कि उसमें क्या इशू है। और ये जो एक क्लिक किया आया है, तो क्या ये कॉल आई है कि नहीं, ये जस्ट क्लिक था? तीन तीन क्लिक्स में एक कॉल थी, वो भी 19 सेकंड। वो भी 20 सेकंड की थी, 20 सेकंड। रीज़न क्या थी? वो क्लोज या वो कुछ कार्ड क्या? कनेक्ट ही नहीं हुई थी, पहले ही कार्ड गया था। नहीं तो उसको मतलब 3 क्लिक्स में एक कॉल आ गई थी। नहीं तो उसको ये तो फिर ठीक है, लेकिन उसको दोबारा कॉल क्यों नहीं गई की, या उन्होंने क्यों नहीं की? ये तो मुझे नहीं पता कॉल दोबारा की थी या नहीं, लेकिन एक कॉल आ गई थी 3 क्लिक्स में। चलो ठीक है, फिर आप इसको थोड़ा सा टाइम दे, ठीक है, आज का दिन भी दे और कल का दिन भी दे, और मुझे सिर्फ अपना कंटेंट शेयर कर दें जो आपने उसमें लिखा हुआ है, ओके। ठीक है? ओके सर। फिलहाल तो ठीक है, अगर 3 क्लिक में से वो जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा और बेहतर बेहतर होना चाहिए इसको। अच्छा, जी अब हम सर। आते हैं दोबारा अपने टॉपिक की तरफ, और हम बात कर रहे थे कि अगर कॉल कैंपेन आप चला रहे हैं तो आपने जो है ना इसमें गोल्स में आके इसको ज़रूर बनाना है। आपने अपना कॉल ऐड जो ट्रैकिंग है ना, एक देखिए ट्रैकिंग जो है ना, मैंने यहाँ पे बताया, एक हमारे पास कॉल ऐड है, कॉल कॉल ट्रैकिंग फ्रॉम ऐड, ठीक है, और दूसरा है कॉल ट्रैकिंग फ्रॉम वेबसाइट पे जो है, मतलब अगर किसी की वेबसाइट पे एक नंबर है और उसको कोई ट्रैक कर रहा है, तो इसको यूज़ करने के लिए आपको टैग वगैरह यूज़ करना है, जीटीएम वगैरह, और इसको आप ऐसे ही ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है? मतलब नॉर्मली कैसे, मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे सबसे पहले ये हमें ये मिलता है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है,
और इस पे क्लिक करने के बाद मैं थोड़ा सा कॉल वाले ऑप्शन को टैप करता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ आता हूँ, इस चीज़ को मैं अनचेक करता हूँ और मैं इस ऑप्शन को टैप करके सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। इसके बाद जो है ना, मुझे फ़ोन कॉल लीड्स चाहिए। ठीक है, फ़ोन कॉल लीड को मैं क्लिक करूँगा और मुझे यहाँ से कन्वर्जन सेट करना होगा। मुझे क्या चाहिए बेसिकली, फुल कॉल एड्स चाहिए, क्योंकि ऐड के थ्रू जो ट्रैकिंग होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो आप टाइमिंग का भी अभी मैंने बता दिया, मैं खैर दोबारा भी बता दूंगा। यहाँ से इसको प्राइमरी सेट करना है और ये एडिट सेटिंग में आके अगर आप ट्रैकिंग नंबर को 60 से जो है ना कम कर देंगे तो आपको कॉल नंबर वहाँ पे रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, क्योंकि ये ऐड यूएस में चल रहा है और यूएस में आपको बंदे का फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा कॉल का। ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह। तो आप इसको 10 करें, 20 करें, जो आपके लिए ईजी है। ठीक है, मैंने 20 किया और इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, ये उस कॉल ऐड की मैं बात कर रहा हूँ जो अभी आपको मैंने दिखाया, जो आप चला रहे हो। एंड ये हमारा एक इवेंट बन गया। ठीक है, जैसे ही कोई बंदा हमारे कॉल पे क्लिक करेगा, समवन क्लिक्स अ कॉल आर कॉल एसेट्स, ठीक है, तो हमारे पास वो नंबर ट्रैक हो जाएगा कि हाँ भाई एक क्लिक आया है। और कन्वर्जन तभी ट्रैक करेगा अगर वो 20 सेकंड के लिए कॉल पे बात कर ले। ये बात समझ आ गई है? लोड नहीं हो रहा थोड़ा सा यार। हम इसको सर ये इवेंट आप कन्वर्जन से बना रहे हो? नहीं नहीं, ये तो अगर आपकी कॉल ऐड है ना, कॉल ऐड की बात कर रहा हूँ, जो हाँ जी, हाँ आपने जी। कॉल ऐड अभी बनाया है, जस्ट वो ऐड के अंडर जाके, तो तब तो आपको यहीं से जाके ऐड बनाना है, उसको ट्रैक करना है। अच्छा, कॉल के लिए हम लोग अलग कन्वर्जन ही बनाएंगे या फिर सेम ही कन्वर्जन रहेगी उसी के अंदर? मतलब इस पॉइंट में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। नहीं नहीं, दोबारा मतलब बताएं। अगर हमने कॉल को ट्रैक करना है देखें जीटीएम से ये या किसी और। देखिए, अगर आपने वो कॉल ट्रैक करनी है जो आपने कॉल ऐड बनाया है और उसके अंदर एक फ़ोन नंबर आपने डाला है, इस वक्त हम वेबसाइट की बात नहीं कर रहे। ये बात क्लियर हुई है? हाँ जी। अच्छा, तो अगर आपने वो कॉल ट्रैक करना है जो आपके ऐड के पास है, जो आपने ऐड लगाया है उसमें जो कॉल ऐड आ रही है, अगर उसको ट्रैक करना है तो आपने जो तरीका अभी मैंने ऐड में बताया आपने वही करना है। लेकिन अगर आपने वेबसाइट पे बंदे को लेके जाना है और वहाँ पे जो कॉल बटन है उसको ट्रैक करना है, तो उसके लिए आपको पिक्सल लगाने पड़ेंगे या जीटीएम का कोड लगाना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? हाँ जी। सर वैसे ओके। अगर देखा जाए तो बेटर कन्वर्जन किस में आती है? ये इसमें कॉल ऐड में आती है या फिर वेबसाइट ऐड में आती देखें, अगर मैं ये चाहता हूँ कि कस्टमर को इजी रखूँ, तो फिर मैं, और मेरा बिजनेस भी कोई इतना बड़ा बिजनेस नहीं है, या मैं चाहता हूँ, देखो मोर ऑथेंटिक क्लाइंट तो वो है जो वेबसाइट पे जाके कॉल करेगा, वो तो श्योर है, 110% के वो कंफर्म क्लाइंट है। लेकिन अगर आपके पास कॉल चल रही है, एक ऐड आप चला रहे हो, उसके नीचे आपने नंबर मेंशन है, तो आप चाहते हो अगर यहाँ से भी कोई कॉल करे तो मुझे वो भी ट्रैक करना है, तो तब आप ये वाली ऑप्शन चूज करोगे जो अभी मैंने आपको करके दी है, मतलब दिस वन। ठीक है, ये वाली सेव एंड कंटिन्यू करके यहाँ पे मैंने कॉल सेलेक्ट करना है, फ़ोन कॉल। यहाँ से आपको कॉल वाले ऐड चूज़ करना है, यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू, और उसके बाद हम समरी पे पहुँच के ये देखें यहाँ पे, और ये फिनिश। ठीक है, ये कन्वर्जन, आपका कन्वर्जन इवेंट बन गया।
ये बात समझ आ गई? हाँ जी। ओके, हम वेबसाइट की इस वक्त बात कर रहे हैं, वो आगे जाके हम करेंगे। देखिए ये जो इनएक्टिव की ऑप्शन होती है ना, ये थोड़ा सा ट्रबल शूट है, ठीक है, इन्होंने वेरीफाई नहीं किया है। 3 आवर्स हो गए, समवन हैजंट विजिटेड, ये थोड़ा सा कभी कभार हो जाता है, लेकिन ट्रबल शूट करके इसको एक्टिव किया जा सकता है। बाय द वे ये वेबसाइट का है, ठीक है, तो आपको ये चीज़ क्लियर तो हो गई है ना। अब हम अगली चीज़ पे अगर बात करेंगे तो थोड़ा सा सर स्क्रीन स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन नहीं शो रही है, मैं दोबारा डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करता हूँ। हो गई अब। अच्छा, मैंने स्टॉप करके दोबारा कर देता हूँ। अब हम एक और चीज़ पे बात करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक क्लाइंट आता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ ये बताऊं कि जितने भी लोग हैं, चाहे पाकिस्तान में हैं ज़्यादातर, वो जो 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 भी अपना ऐड चला रहे हैं ना, वो मेटा पे चला रहा है, और ड्यू टू कम्प्लेक्सिटी काफ़ी लोगों के ऐड वो परफॉर्म नहीं करते। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अभी हमारा जीटीएम का जो टॉपिक है वो तो है ही है, लेकिन अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, ठीक है, अभी मैं उन क्लाइंट्स की बात कर रहा हूँ जिनका काम शॉपिफाई पे चल रहा है, ठीक है, और वो आपको कहते हैं कि बिलाल या ये वो हमें ऐड चलाने हैं, तो आपके पास 3 ऑप्शन है जिससे आप उनके ऐड चला सकते हैं: मेटा, टिकटॉक एंड यूट्यूब। ठीक है, 3 तरीके से आप उनके ऐड चला सकते हैं। अब जाहिरी बात है, अगर आपने से किसी कोई सवाल पूछ रहा है? अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल ये कौन है? अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आप में से किसी ने अगर मेटा वगैरह के ऐड बनाए हैं या चलाए हैं, तो वो हम क्या करते हैं कि शॉपिफाई पे ना एक पिक्सेल इंटीग्रेट करवा देते हैं, ठीक है, वो तो इजी हो जाता है। अब हमारे पास है यूट्यूब। यूट्यूब को ऐड करने के लिए आपने सबसे पहले अपने गूगल ऐड अकाउंट को शॉपिफाई टू शॉपिफाई कनेक्ट करना है, ठीक है। अब कनेक्ट कैसे करना है? सबसे पहले आपने आना है, हमारे पास यहाँ पे है गूगल एड्स। ठीक है, और जहाँ पे आपके पास गूगल ऐड है, वहाँ पे आपका एक शॉपिफाई का स्टोर भी होना चाहिए, ठीक है, शॉपिफाई को क्रॉस कर, ठीक है, ये मेरा लेट सपोज गूगल एड्स है, मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली मेरा शॉपिफाई है, ठीक है, डमी, तो मैं इसलिए यहाँ पे लेके आ गया हूँ। अच्छा, अभी मेरे पास है शॉपिफाई, तो यहाँ पे मैं आपको स्टेप्स करवा देता हूँ कि भाई अगर कोई मुझे कहे कि भाई मैंने शॉपिफाई पे अपने ऐड चलाने हैं, कन्वर्जन एड्स, ठीक है, कन्वर्जन ऐड चलाने हैं, और वो सिर्फ मैंने चलाने हैं यूट्यूब पे चलाने, मेटा शटा पे नहीं चलाने। ओके, तो आपके जो स्टेप्स होंगे ना वो क्या होंगे? सबसे पहले आपके पास शॉपिफाई की एक्सेस होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास गूगल एड्स की भी एक्सेस होनी चाहिए, दोनों की। अब आपने स्टेप 1 क्या लेना है? सबसे पहले आपने जाना है टूवर्ड्स गूगल एड्स डेटा मैनेजर में जाना है, ठीक है, यहाँ पे मैं 1 मिनट आता हूँ। यहाँ पे आपके पास है गूगल एड्स डेटा मैनेजर, टूल्स में आके गूगल एड्स डेटा मैनेजर में आना है। जैसे ही आप डेटा मैनेजर में आओगे, यहाँ पे मैं शॉपिफाई पे आता हूँ, और डेटा मैनेजर में आप जैसे ही आओगे, आपके पास यहाँ पे नीचे होगा शॉपिफाई, सी ऑल, यहाँ पे नहीं है तो हम यहाँ से देख लेते हैं, ये शॉपिफाई है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे एक शॉपिफाई ऑलरेडी है, ठीक है, मैं ऑलरेडी कनेक्ट कर चुका था, ठीक है, ठीक है, ये जुलाई 2 था, उसमें कल कल था, परसों था। अच्छा, तो अब हमने सबसे पहले एक काम करना है। काम क्या करना है? कस्टमर हु हैवंट परचेज, मैं यहाँ से ऐड करता हूँ,
अब आपके सामने जो ऑप्शन आएगी, क्योंकि बिकॉज ये कनेक्ट हो चुका है अपने उसके साथ, तो आपके सामने ऑप्शन आएगी यहाँ पे शॉपिफाई, और उसमें जैसे ही आप शॉपिफाई पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास ऑप्शन होगी डायरेक्ट। जैसे ये शॉपिफाई पे आप क्लिक कर देंगे, वन इज डायरेक्ट, सेकंड वन इज इनडायरेक्ट, एंड थर्ड वन इज थर्ड पार्टी। आपने क्लिक करना है डायरेक्ट के ऑप्शन पे, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगी कि भाई आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल दें। तो आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल क्या देंगे, एक मिनट, यहाँ पे ये शॉपिफाई का स्टोर तो मेरा बना हुआ है। ये टास्क आपने करना ही करना है, ठीक है। मुझे हर एक ने इसके बारे में बताना है कि क्या ये कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। ये ट्रायल है, आप ट्रायल के थ्रू गूगल ऐड का अकाउंट अगर किसी के पास नहीं है या जिसके पास है, सबसे पहले आपने आना है शॉपिफाई पे, स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करना है, ठीक है, और गूगल ऐड का अकाउंट साथ में खोलना है। स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हमने सेट साइन अप विद गूगल करना है। वेट, थोड़ा सा मुहर्रम की वजह से ना इंटरनेट स्लो है। अच्छा, ये यहाँ पे आपके पास हो गया, जो भी आपने जीमेल से साइन अप करना है साइन अप करवा दें, ठीक है। सबसे पहले आपने शॉपिफाई पे आना है, शॉपिफाई पे स्टार्ट फ्री ट्रायल पे आना है, और उसके बाद आपने यहाँ से साइन अप और रिव्यू या सिक्योरिटी पे इसको अगर ये आपके सामने आता है तो रिमाइंड मी नेक्स्ट टाइम पे क्लिक करना है। और इसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन आएगी, आपने ये स्किप करना है, स्किप कस्टमाइज सेटअप। थोड़ा सा टाइम ये लेगा, ठीक है। ये आपको साइन अप भी पता चल गया कि शॉपिफाई में साइन अप कैसे होता है। और इसी जैसे जब तक ये साइन अप होगा, अब मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपने टूल्स में आना है, डेटा मैनेजर में आना है, और डेटा मैनेजर में आने के बाद आपने यहाँ पे शॉपिफाई की ऑप्शन तो अभी यहाँ पे ऊपर है क्योंकि ये कनेक्ट हुआ है, ये यहाँ पे नीचे कनेक्ट पड़ा होगा। आपने जैसे इस पर टैप करना है, जैसे ही आप टैप करेंगे आपके सामने तीन ऑप्शन आएगी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और थर्ड पार्टी। आपने डायरेक्ट के ऑप्शन पे टैप करना है, ऑथराइज के बटन पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप ऑथराइज के बटन पे क्लिक करेंगे ये आपसे यूआरएल मांगेगा। या मैं एक और काम कर लेता हूँ, यही स्टेप आपको मैं यहाँ करा देता हूँ, ठीक है। शॉपिफाई का, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगी। शॉपिफाई, स्टार्ट फॉर फ्री, और यहाँ पे अगर मैं आऊँ ना, मेरे पास ये ऑप्शन यहाँ पे ऐसे पड़ी होगी, डेटा मैनेजर, और ये पे कनेक्टेड प्रोडक्ट्स होंगे या कंसेंट सेटिंग होगी। यहाँ पे साइन अप की ऑप्शन आएगी, मैं साइन अप विद गूगल करूँगा। 3 डेज़ का फ्री ट्रायल होता है, आप टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा,
और डेटा मैनेजर में मेरे पास यहाँ पे अगर आप नीचे आए देखें ना तो आपके पास यहाँ पे शॉपिफाई यहाँ पे होगा इधर, ठीक है। जैसे ही आप शॉपिफाई पे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह की ऑप्शन आएगी, शॉपिफाई और ये डायरेक्ट की ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, अब ये साइन अप हो जाए तो मैं जो है ना इसको ये यहाँ पे इसको मैं साइन अप कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको, ये कह रहा है कोड रिसेंड करना है तो मैं रिसेंड कर देता हूँ कोड को, कोड हैज़ बीन रिसेंड। तो अब काफ़ी टाइम जो है ना इसको खोलते नहीं है तो ये डीएक्टिवेट हो जाता है। ओके, ये यहाँ पे हमारे पास शॉपिफाई का कोड आ गया है, हम इसको यहाँ से कॉपी करके वहाँ ले जाएंगे और इसको पेस्ट करके मैं लॉगिन कर लूँगा। तो जो मेरा शॉपिफाई का अकाउंट है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। और ये वही है, रिमाइंड मी नेक्स्ट टाइम पे हमने क्लिक करना है और हमारा शॉपिफाई का जो स्टोर है वो बेसिकली बन जाएगा। इसको अच्छा, ये थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे लिखा है स्किप कस्टमाइज्ड सेटअप, मैं इसको स्किप कर दूंगा ताकि मेरे लिए काफ़ी चीज़ें बाकी हट जाए। इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। देखिए ये इस तरह दिखेगा, यहाँ पे भी जैसे ही साइन अप हो जाए मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ कि लोड जो है ना वो थोड़ा कम हो जाए। यहाँ तक अगर किसी को कोई सवाल है तो तब तक वो पूछ सकता है। सर ये जो चेकआउट एक्सटेंसिबिलिटी के अपडेट्स आई थी उसके बाद ये ट्रैकिंग सही तरीके से हो रही है? कहाँ की दोबारा बताएं? ये शॉपिफाई में, हाँ हाँ, जब शॉपिफाई, शॉपिफाई में जो चेकआउट एक्सटेंसिबिलिटी की अपडेट्स आई थी हाँ हाँ उसके बाद ट्रैकिंग वगैरह हो रही है? क्योंकि मेरे पास 3-4 महीने पहले क्लाइंट आया था तो उसकी ट्रैकिंग सेटअप करनी थी ये शॉपिफाई में, तो वो हाँ हो हाँ। नहीं पा रही थी। अच्छा, अब ना हम बेसिकली डेटा लेयर्स के थ्रू इसकी करते हैं, हाँ जी, तो वो वहाँ पे थोड़ी सी ट्रैकेबल में तो आप थोड़ा वो सा सब कुछ इशू कवर है। करोगे इसमें? मैं आपको डेटा लेयर्स भी समझाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ कवर अप हो जाए कि एक ट्रैकिंग जो है ना, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना ठीक क्योंकि हो गया। शॉपिफाई भी अपडेट्स लेके आ रहा होता है और उस अपडेट्स के साथ जो पुराने ट्रैकर्स हैं ना, ट्रैकिंग से वो काम नहीं कर पाते। तो वो जैसे ही वो अपडेट लाता है वहाँ पे आपके टैग मैनेजर में या पिक्सल में या आपके ओ टूल में अपडेट आती है, तो मैं आपको डेटा लेयर ज़रूर समझाऊंगा। हाँ जी, ऐसे ही है। अभी थोड़ा लोड हो जाए तो, आई थिंक उसमें ना गूगल टैग भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा था नहीं, लास्ट टाइम टैग जब उसमें हमने नहीं ट्राई कर, किया था। टैग मैनेजर उसमें प्रॉपरली काम नहीं करता। फिर आपको ना सर्वर साइड ट्रैकिंग करनी पड़ती है, एक होती है ब्राउजर साइड ट्रैकिंग। ब्राउजर साइड ट्रैकिंग जो जीटीएम वगैरह करता है ना, उसमें सर्वर साइड भी होती है, लेकिन जीटीएम बेसिकली ना ब्राउजर साइड ट्रैकिंग करता है, ठीक है। तो जब तक आप सर्वर साइड ट्रैकिंग नहीं करते ना आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं मिलता। मतलब सर्वर साइड में बेसिकली अगर मैं सिंपली ये कहूँ कि आईओएस की अपडेट के बाद जो है ना वो काफ़ी आईओएस के आपको यूज़र को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। तो विदाउट सर्वर साइड ट्रैकिंग वो थोड़ा सा मुश्किल है। आपको सर्वर साइड ट्रैक करेंगे और आपके एनालिटिक्स प्रॉपरली कनेक्ट होंगे तभी जाके आपकी ट्रैकिंग ईजी है।
अगर आपने जो है ना नॉर्मल जो पुराने टैग्स के थ्रू किए हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मसाइल आ जाते हैं। अच्छा, ये जो है मैं देखें डेटा हाँ जी, सेंटर ऐसा ही है। शॉपिफाई पे क्लिक करूंगा और ऑथराइज पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, ज़्यादातर स्टोर की ना हम जितनी भी रिसेंट में भी चला रहे हैं ना उसकी इसी तरीके से आप कर रहे हैं डायरेक्ट। तो इसमें हमें फ़िलहाल एज़ सच या 19-20 फिर भी थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें इशू नहीं आता। अब जब ऑथराइज़ पे हम क्लिक करेंगे यहाँ से हमें वो माँगता है कि अपने स्टोर का ना पासवर्ड यूज़र नेम बताओ। देखिए ये तो सब डोमेन है, लेकिन अगर आपके पास डायरेक्ट एक वेबसाइट है जैसे www.daraz.com, तो फिर आप क्या करोगे, आप जाओगे, यू कैन फाइंड योर डोमेन यूआरएल इन शॉपिफाई एडमिन यूआरएल। ठीक है, फिर आप वो यहाँ पे वो पेस्ट कर दोगे। ठीक है, अब ये बन जाए तो मैं यहाँ पे जो है ना अ, थोड़ा सा लोड फिर हो जाए। हाँ, ये खुल तो गया। अरे हो गया। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि ये हो जाए और हमारे पास मैं आपको थोड़ा सा समझा सकूं और इसको कर भी सकूं। क्योंकि ज़्यादातर जो वेबसाइट्स है ना जो ई कॉमर्स की है होती है, उनको उनको ही ऐड चलाने होते हैं ज़्यादातर, चाहे यूट्यूब पे हो चाहे मेटा पे हो, उनकी ट्रैकिंग वो बहुत ज़्यादा करते हैं। सो फॉर दैट आपको ये प्रोसेस, यही तरीका अगर आप इनिशियल में करते हैं एज अ बिगिनर, ठीक है, तो इट कैन गिव यू मोर डेटा, ये आपको एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ डेटा ये दे देता है। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आप बीइंग एन एक्सपर्ट प्रोफेशनल तौर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको थोड़ा सा और डीप डाउन जाना पड़ेगा सर्वर साइड ट्रैकिंग पे, जो थोड़ा सा कम्प्लेक्स है शुरू में खैर, लेकिन हाँ विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना वो हो जाएगा। इतना लोड ऐसा तो स्टोर तो था, ये भी नहीं कोई, पता नहीं ऐसा क्यों आज नेट की वजह से जो है थोड़ा सा स्लो तो है। ये हो जाए तो, क्योंकि ये टॉपिक आपको समझ आ गया तो आपके लिए उसके ऐड चलाना इजी हो जाएंगे ऑन यूट्यूब पे। अगर आप चलाते हैं शॉपिफाई के किसी के ऐड तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाते हैं, क्योंकि इसको सेट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि आपको एक ऐड भी चला के दूँ बिफोर एंड ऑफ क्लास। क्लास थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है तो मैं चाहता हूँ कि ये कवर अप हो जाए और ये पार्ट
बाकी चीज़ें तो ओपन हो रही हैं। हम्म, मैं एक काम करता हूँ, चलो इस तरह करता हूँ, हो सकता है ऐसे जल्दी हो जाए। यार इतना टाइम जो है ना ये लोड होना है। मैं एक ज़रा इंटरनेट को डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करता हूँ, आप 1 मिनट वेट करें। मैं भी ये एक इशू हो शायद, लेकिन इंटरनेट थोड़ा सा है। इंटरनेट सही चल रहा है। हाँ बिल्कुल, आज पता नहीं जो है ना, मुहर्रम की वजह से शायद में भी इंटरनेट ठीक नहीं है। नेक्स्ट फिर भी यही इशू हो रहा है।
अगर एग्जाम्पल डिस्कनेक्ट हो गया तो आई विल शेयर, एक लिंक शेयर कर दूंगा, क्योंकि ये पार्ट मैं आज ट्राई करना चाहता हूँ कि कंप्लीट हो जाए। तो मैं दोबारा लिंक शेयर कर दूंगा अगर ये क्लास एंड हो गई तो। ओके, सो ये तो खुल गया है। अब लोड तो हो गया है, मतलब यहाँ पे हमारे पास शॉपिफाई का जो डैशबोर्ड है वो तो खुल गया है। अब लेट्स सी अगर कोई और साथ ज्वाइन करना चाहता है। अच्छा, his eyes. So his eyes is the ओके, सो हमारे पास यहाँ पे ये व्हाट शॉपिफाई ऑन हो गया। यहाँ पे अगर आप यहाँ देखेंगे ऑनलाइन स्टोर पे, तो यहाँ पे हमारे पास हमारे स्टोर का यूआरएल मौजूद है। ठीक है,
और वो बिल्कुल ये है। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओके, मैं स्क्रीन शो करूँ। अच्छा, अब हमारे पास जो हमारा यूआरएल है ना, बेसिकली ये यहाँ से यहाँ तक है सारा। ठीक है, एक मिनट, ये K4 से यहाँ तक ये हमारा यूआरएल है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और जो ये ऑप्शन आ रही थी ये वाली, इसमें मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। जैसे ही मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, ये यहीं पे ही मुझे शॉपिफाई खोल के दे देगा और मुझे कहेगा कि ये वाला प्लगइन आप इंस्टॉल कर लो। ठीक है, और आप क्या, रिलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ये मुझे यहीं पे कहेगा कि भाई आप, एक मिनट, ये वाला था, इसको मैं रिलोड कर लेता हूँ। अच्छा, ओके, अच्छा, ये हो गया। हमने उस प्रोसेस के थ्रू जो है ना, वहाँ पे सिर्फ कोड डाला और यहाँ पे ये मुझे सीधा बता देगा कि भाईजान ये वाला जो प्लगइन है इसको आप इंस्टॉल करो अपने शॉपिफाई के साथ। ठीक है, और आपका जो शॉपिफाई का जो स्टोर है उसमें हम क्या कर देंगे, बीइंग का चेकआउट और ये वाली प्रोडक्ट, ये प्लगइन वो मुझे बता रहा है। ठीक है, कि इसको इंस्टॉल करो। यहाँ पे नीचे आपको इंस्टॉल का बटन दिख रहा होगा। ठीक है, इसको मैं इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, इंस्टॉल के बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये प्लगइन कुछ टाइम में इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ा सा लोड होगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही ये इंस्टॉल होगा, ये मुझसे पूछेगा कि भाई आप अपना वर्डप्रेस और आप अपना, आई मीन आप अपना गूगल ऐड अकाउंट उसको कनेक्ट कर दें शॉपिफाई के साथ। तो मेरा जो गूगल ऐड अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा शॉपिफाई के साथ, और मैं एक कंपेन, एक दो प्रोडक्ट ऐड कर दूंगा और उसके बाद उसको यहाँ से रन कर दूंगा। ये देखिए इंस्टॉल हो गया है। और अब ये मुझसे कुछ चीज़ें पूछेगा, जो मेरे गूगल ऐड अकाउंट की आईडी होगी वो भी यहाँ शो हो जाएगी। जो जो पॉइंट ये मुझसे पूछेगा, थोड़ा सा ये लोडिंग कर रहा है यहाँ पे, ये देखें आप, और ये खुल गया है। ठीक है, अब ये मुझसे यहाँ पे जो पॉइंट पूछेगा वो मेरे ऐड अकाउंट को कनेक्ट करने की परमिशन मांगेगा मुझसे, और दूसरा मुझे कहेगा कि ये टर्म्स आप ऑन कर दो। ज्वाइन करना चाहता है। साथ ही साथ हम जब यहाँ आते हैं अपने गूगल ऐड अकाउंट में, तो हमारे पास जो ऑथराइज का जो टैब है वो जो स्क्रॉल हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन, जैसे ये ऑन हो जाएगा हमारे पास वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा और कनेक्ट करते ही अब ये थोड़ा सा लोड हो रहा है। ये देखें, ये मेरा अकाउंट कनेक्ट, कुछ भी नहीं करना, जस्ट कनेक्ट करना है। जिस जीमेल पे यहाँ पे ये मेरा गूगल ऐड का अकाउंट बना होगा वो उसका साइन अप मांगेगा। मैं इसको डबल टैप कर देता हूँ। इसको टैप, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, और कंटिन्यू करने के बाद ये इसको मैं चेक ऑल, और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। जैसे ही कंटिन्यू करूँगा ये तो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये मुझसे कहा कि ये आपका गूगल ऐड अकाउंट है, और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि भाई यहाँ पे, एक मिनट, चलो ये हो नहीं रहा है। इस अकाउंट आईडी को याद रखें, इस अकाउंट की आईडी में लास्ट आता है 8149। मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा, ये भी यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी। और उसके बाद ये मुझसे कस्टमर मैच, ये कह रहा है यू ऑलरेडी हैव अ सेट में गूगल ऐड। ठीक है, मैं कहता हूँ मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ओके।
और ये मैं इसको कर दूंगा टर्न ऑन कस्टमर मैच, जैसे होता है लुक लाइक ऑडियंस। ओके, और इसको मैं कहूँगा कंप्लीट सेटअप। कंप्लीट सेटअप हो गया, इसका काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे जो है ना ये स्टेप खुद ब खुद ही स्क्रॉल डाउन होके मुझे अगली तरफ ले जाएगा। ये देखें, यहाँ पे मैं ऑडियंस को टैप करूँगा, वो कनेक्ट हो गया। यहाँ पे मैं इसको चेक करूँगा, ठीक है, इसको आपने चेक करना लाजमी है। कंटिन्यू के बटन पे टैप करना है और उसको टैप करने के बाद हम आप आ जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद अब आपसे यहाँ पे पूछेगा कि आपने क्या क्या टैग करना है। कस्टमर हु हैवंट परचेज, अबंडेंट चेकआउट, ईमेल सब्सक्राइबर, आपने इट्स अप टू यू, लेकिन मैं हमेशा पहली वाली ऑप्शन चूज़ करता हूँ कि जिन कस्टमर ने मुझसे ख़रीदारी नहीं की है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल। और मैं इसको एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे आता हूँ फ़िल्टर। अब फ़िल्टर को अगर आप ओके ना भी करें ना, तो यहाँ पे ये खुद ब खुद उन कस्टमर का नेम आपको दे देगा। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे ना, ठीक है, तो ये खुद ब खुद तमाम फ़िल्टर उठा लेगा। ये देखिए, कस्टमर का फ़ोन नंबर, कस्टमर का नेम, सब कुछ ये खुद ब खुद ही ऑटो फिल इसने कर दिए। और मैं इसको नेक्स्ट करके फिनिश कर दूंगा, ठीक है। मुझे ये 6 के 6 जो फील्ड मैंने बता दिए हैं, नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये सब कुछ, और यहाँ पे ये डन, ये हो गया। अब मैं आऊँगा दोबारा अपने कन्वर्जन्स पे, ठीक है, ये मेरे बन गया शॉपिफाई। अब मैं एक और स्टेप लेता हूँ कि यहाँ पे ना एक एक आध प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ, ताकि अब हम इसको चेकआउट करें, थोड़ा सा चेक कर सके कि भाई क्या ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पे इंपोर्ट प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ और ऊपर वाली ऑप्शन, जाहिर बात है उस पर तो पहले से होगी, लेकिन मैं यहाँ पे जो है ना वो चेक कर रहा हूँ। अगर हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड्स में तो एक दो प्रोडक्ट्स होंगी। ये है शॉपिफाई, ठीक है, मैं इसको डाउनलोड करके 3-4 प्रोडक्ट मैंने शॉपिफाई की डाउनलोड की है एक स्टोर से, वो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ ही टाइम में ऐड हो जाएगी, प्रोडक्ट हमारी ऐड हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ना थोड़ा सा, क्योंकि प्रोडक्ट तो ऐड हो गई है, अगर मैं इस प्रोडक्ट को प्रीव्यू यहाँ से करना चाहूँ तो प्रीव्यू तो मैं इसको कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐड टू कार्ट वाली जो ऑप्शन है, ठीक है, जैसे बाय इट नाउ पे मैं करूँगा। अभी तो हमने कोई पेमेंट गेटवे वगैरह लगाई नहीं है, तो फॉर टाइम बीइंग ट्रांजैक्शन फेल्ड, ठीक है, ट्राई ट्राई इन अ फ्यू मिनट्स, ठीक है, ये थोड़ा सा एरर दे रहा है, लेकिन मैंने ऐड टू कार्ट के बटन को टैप किया है, ठीक है। अब मैं आता हूँ ज़रा दोबारा अपने यहाँ पे गोल्स में आता हूँ समरी पे, क्योंकि अभी तो एक पिक्सल हमने सेटअप कर लिया है, तो जितने भी शॉपिफाई के पिक्सल्स होंगे, शॉपिफाई के इवेंट्स होंगे, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए, परचेज, ठीक है, ये ये एक्टिव नहीं है, ऐड टू कार्ड वाला इनएक्टिव है, ठीक है, इसको मैं ट्रबल शूट करके सेट कर देता हूँ। अब यहाँ से कैसे मैं आपको ये ट्रबल शूट पे मैं क्लिक करूँगा और मैं इसको कंटिन्यू के ऑप्शन पे टैप कर दूंगा और ये मुझे ले आएगा यहाँ पे। यहाँ से मैं वो अपना यूआरएल डालूंगा, ठीक है, जो है बेसिकली मैं ये डाल लेता हूँ, किधर गया, नहीं, माई स्टोर, ये इसको मैं कंट्रोल C से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। अभी हमारी पेमेंट वगैरह ऐड हुई नहीं है, सो और बाय द वे ये टेस्टिंग अकाउंट में है, ठीक है। यहाँ पे लोड हो रहा है, थोड़ा सा इंटरनेट की वजह से जो है टाइम ज़्यादा लग रहा है। could not connect, there's a Google tag on the page, there are currently no debuggable Google tags, please verify
the Google tag is not a legacy tag. Google tag is being blocked by a browser extension rdebug. ठीक है, हाँ अब कनेक्टेड आ गया है, चलो ठीक है। अच्छा, जैसे ही अब हमारे पास जो है ना गूगल पेज व्यू तो हो गया है, ठीक है। अब मैं ज़रा अपनी ही वेबसाइट पे आता हूँ, किधर गए, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर मुझे कोई प्रोडक्ट मिलता है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट करता हूँ। तो मैं आता हूँ ऐड टू कार्ट पे, यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शन हिट हुए हैं। यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि भाई व्यू भी हुआ है, ऐड टू कार्ट भी हुआ है। और अगर मैं यहाँ पे चेकआउट, क्योंकि चेकआउट तो काम नहीं करेगा, ठीक है, बाय नाउ, क्योंकि वो हमने पेमेंट गेटवे वगैरह ऐड नहीं किया है। तो ये इस तरीके से ये आपका जो इवेंट्स है, आप इसी तरीके से फायर कर सकते हैं, ठीक है। कि यहाँ पे आपके पास व्यू हुआ है सबसे पहले, ऐड टू कार्ट भी हुआ है, पेज व्यू भी है, पेज भी हुआ है। तो ये आपने अब यहाँ पे हमारे पास होते हैं डेटा लेयर्स, ठीक है। डेटा लेयर्स में हमने कोई वैल्यू दी नहीं है, सो लिहाजा डेटा लेयर और प्रोडक्टिव आपके पास ट्रैकिंग करते हैं। लेकिन हमें ये पता चल गया कि शॉपिफाई का जो पिक्सल है वो कैसे अटैच होता है। अब चूंकि हमने शॉपिफाई का पिक्सल अटैच कर भी दिया है, ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, हम ये करेंगे कि मैं आपको एक कंपेन चला के देता हूँ कि यूट्यूब पे जो है, जो शॉपिफाई के साथ अगर किसी का स्टोर कनेक्ट हो जाता है, तो अब जब वो कंपेन चलाएगा तो कैसे चलाएगा। ठीक है, हम आएंगे अब यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आने के बाद मैं वीडियो सेलेक्ट करूँगा और वीडियो सेलेक्ट करने के बाद मुझे चाहिए कन्वर्जन। मैं डिराइव कन्वर्जन पे क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं ड्राइव कन्वर्जन पे क्लिक करूँगा, मेरे पास ये परचेज़ के 3 इवेंट मौजूद हैं। मुझे कॉन्टेक्स्ट भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, मुझे ये वाली ऑप्शन चाहिए, ठीक है। उन दो में एरर है, आपको दिख रहा होगा, ये सेट है, ओके। मैं कंटिन्यू के बटन पे टैप करूँगा, स्टार्ट न्यू पे क्लिक करूँगा। मुझे मेरी वेबसाइट पे कन्वर्जन चाहिए, तो मैंने जो कन्वर्जन की जो ऑप्शन है वो मैंने इसको सेलेक्ट कर ली है। अब आते हैं थोड़ा सा, ओके, यहाँ पे आते हैं और मुझे क्या चाहिए, परचेज। तो मुझे परचेज के ऑप्शन पे टैप कर देना है और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके बाकी बजट वगैरह जो आपका डेली का बजट है, 1000 है, 2000 है, जो भी है, ठीक है, उसको सेट कर दे, स्टार्ट डेट, एंड डेट, ठीक है। बाकी डिवाइसेस कौन से सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। आप स्पेसिफिक डिवाइसेस पे जाएं, स्पेसिफिक डिवाइसेस में आप कोशिश करें कि आप जाएंगे, कंप्यूटर को भी हटा दें, टीवी स्क्रीन को भी हटा दें, क्योंकि यहाँ से कन्वर्जन्स नहीं आती, ठीक है। इसको भी हटाना है और कंप्यूटर को भी हटाना है, ओके। अब नीचे आते हैं कि भाई अब हम आते हैं यहाँ पे ऐड ग्रुप के हैं। ऐड ग्रुप लेवल पे आप पाकिस्तान में चलाना चाहते तो पाकिस्तान चूज़ करें। यहाँ पे गूगल के आल चैनल पे नहीं, हमने चूज़ करना है। हमने डिस्कवरी में भी ऐड नहीं चलाना, जीमेल में भी नहीं चलाना, यहाँ पे भी नहीं चलाना, यूट्यूब में। और मोस्टली जो है ना ज़्यादातर लोग यूट्यूब फीड और शॉर्ट्स में अपना ऐड अमूमन चलाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा लोगों के ऐड आ रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप इसको चूज़ करते हैं विद एनी एज ग्रुप, हम इसको नहीं चेक करते और हम लास्ट ऑप्शन में आते हैं ऐड पे और यहाँ पे अपनी वीडियो डाल के अपना यूआरएल डाल लेते हैं। दिस इज़ हाउ आप यूट्यूब का जो कन्वर्जन ऐड है वो चला सकते हैं। अगर यहाँ पे किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। यस, एनी क्वेश्चन। ये आपको समझ आ गई है कि ये कैसे आपने शॉपिफाई के साथ गूगल ऐड को कैसे कनेक्ट करना है और फिर उसके जो गूगल एंड यूट्यूब चैनल का जो टर्म है उसको कैसे इंस्टॉल करना है और फिर उसको डिबग कैसे करना है, चेक कैसे करना है और फिर उस पर कंपेन कैसे चलानी है। किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ लें, अदरवाइज़ मैं इस लेक्चर को इतना ही रखूँगा ताकि आप इस पर प्रैक्टिस करके एक बार देख लीजिए कि ऐसा ना हो कि अगर कहीं पे कोई इशू हो, कोई सवाल हो, तो आप मुझसे ग्रुप में या डायरेक्ट पूछ सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जब आप बना रहे थे इसमें ट्रैकिंग जो टैग्स और ट्रिगर फायर हुए थे, वो अभी आपने बनाए हुए थे या वो पहले से बने हुए थे? नहीं नहीं, वो अभी देखे, जब आप ये
कर लेते। दिस इज़ लाइक, आपने कभी मेटा यूज़ किया है? मेटा में भी शॉपिफाई के अंदर एक ऐप है, उसका नाम है मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, 1 मिनट चलें। मतलब इट इज़ वेरी ईजी स्टेप, रादर देन आप कहीं पे जा रहे हैं, आपने डायरेक्ट नहीं, ये बने नहीं है, ये इसी के बाद ही बनेंगे। आप देखें ना, यहाँ पे तो अभी बन गए ना फॉर एग्जांपल, तो आपको तो ये दिख रहे होंगे। 1 मिनट, आप ना सबसे पहले ना क्या कर देंगे कि आप अपने गोल्स में जाएं, गोल में मेजरमेंट पे जाएं, ठीक है। और सबसे पहले आपने अपनी समरी में आके यहाँ पे देख लेना है फॉर यूर टेस्टिंग, ठीक है। आप देख लेंगे कि आपके पास कोई परचेज का इवेंट नहीं पड़ा होगा, किसी किस्म का कोई इवेंट नहीं पड़ा होगा, ठीक है। ये तो यहाँ पे बन गए ना आप तो, ठीक है। हाँ जी। तो आपके सामने इस तरह का कोई इवेंट नहीं होगा। ये कॉल शॉल छोड़, ये इसको रहने दे, ये वाले ऐड परचेज, ऐड चेकआउट, ये वाली चीज़, ठीक है। आपके सामने ये कुछ भी नहीं बना होगा, नथिंग। आपने सबसे पहले आना, पहले इसको एक बार चेक कर लीजिए कि हाँ भाई यहाँ पे तो कुछ नहीं बना हुआ। फिर उसके बाद आपने डेटा मैनेजर में आना है, और डेटा मैनेजर में आने के बाद आपने क्या करना है कि डेटा मैनेजर में आने के बाद आपने शॉपिफाई को कनेक्ट कर देना है, ठीक है। और उसको कनेक्ट करने के बाद इस प्रोसेस को आप एक बार कर लीजिएगा। इज दैट क्लियर? ये समझ आ गया ये वाली बात? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप सब लोगों ने कोशिश करनी है एक टास्क के, इसको जो स्टेप मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, इसको एक बार अगर आप कर लेंगे ना, देखें प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सबसे पहले आपने शॉपिफाई का साइन अप करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, नंबर 1। एक दो प्रोडक्ट आपने उस पर रैंडम ऐड कर देने हैं। खैर आप पेमेंट गेटवे ऐड ना करें, ऐड टू कार्ड का ट्रिगर भी काम करता है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो है उसमें एक प्रोडक्ट ऐड करनी है, 1 प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जाना है डेटा मैनेजर में। डेटा मैनेजर में जाने के बाद उसमें टूल्स में जाने के बाद डेटा मैनेजर में जाने के बाद आपने शॉपिफाई को क्लिक करना है, और शॉपिफाई में आपने क्लिक करना है डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट को क्लिक करने के बाद आपने आना है चौथे ऑप्शन पे। उसके बाद आपने ऑथराइज के बटन को क्लिक करना है, और वो आपसे मांगेगा कि अपने वेबसाइट का मुझे ना वो दे, यूआरएल दे। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इस जगह, ये इस पे क्लिक करके यहाँ पे जो ऊपर जो यूआरएल आ रहा होगा ना शॉप, यहाँ से ये देखिए इस जगह तक, ठीक है। इस जगह को कॉपी करना है, ठीक है। और कॉपी करने के बाद, ठीक है, आपने यहाँ आके जो जो शॉपिफाई के टैब आ रहा होगा उसमें उसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक ऐप आ रही होगी, उसका नाम है गूगल एंड यूट्यूब, जो अभी हमने पढ़ दिया है। उसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आपने, पहली ऑप्शन होती है उसमें कनेक्ट, सेकंड ऑप्शन होती है उसमें यूट्यूब, जो क्या है आपका, गूगल ऐड का अकाउंट, उसको कनेक्ट कर रहे हैं। अगर पहले से कोई टैग आपके बने होंगे तो आपके डुप्लीकेट टैग बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 6 स्टेप आपने क्या करना है, जो लास्ट ऑप्शन होती है उसमें उसको टर्न ऑन करके सबमिट फिनिश कर देना है। अब आपने आना है अपने शॉपिफाई पे दोबारा, ठीक है। गूगल ऐड पे आना है। गूगल ऐड पे आने के बाद अब आप देखेंगे कि आपके पास मुख्तलिफ टैग बन गए होंगे गोल्स के अंदर, गोल्स में जाके कन्वर्जन के अंदर, उसमें आपने सेलेक्ट करना है किसी को भी। ट्रबल शूटिंग की इस तरह ऑप्शन आ रही होगी, जैसे यहाँ पे आ रही है, 1 मिनट गोल्स में आके, तो आपने क्या करना है कि जस्ट जो आपका यूआरएल होगा, देखिए यहाँ पे आना है, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करके, जैसे ये इनएक्टिव आ रहा है, ठीक है, इसको क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और ये आपसे यूआरएल मांगेगा। आपने अपने शॉपिफाई का ये जो यूआरएल है, जो भी आपका यूआरएल होगा, इसको क्लिक करके ऑन कर देना, और ये कुछ ही देर बाद आपको बता देगा कि भाई आपका जो टैग है वो कनेक्टेड है या नहीं है। अगर कनेक्टेड हुआ, बिकॉज ये ऑटोमेटिक है, तो ये कनेक्टेड शो करा देता है, ठीक है। और जैसे ही उसके बाद आप अपने स्टोर पे जाते हैं, ठीक है, तो वो आपको बता देगा कि भाई कोई विजिट हुआ है। जैसे अब मैं यहाँ आया हूँ ना, ठीक है, तो ये मुझे बता देगा कि भाई क्या हुआ है, कोई पेज व्यू हुआ है, ठीक है, या कोई चीज़ हो चुकी है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके, सम टाइम थोड़ा सा रिलोड होने में
टाइम ले लेता है। दिस इज़ द प्रोसेस। और इसको करने के बाद एक तो यहाँ पे आपके पास जैसे प्रीवियस में यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। आपको पता चल गया कि ऐड टू कार्ट अगर आप कर रहे हो तो यहाँ से हो रहा है, परचेज कर रहे हैं तो परचेज हो रहा है, जो भी आप ऑप्शन चूज करेंगे वो आपके पास यहाँ पे हो रहा है। इट मीन्स आपका कन्वर्जन ठीक है। उसके बाद जो कंपेन है गूगल एड की वो मैंने आपको बनाना सिखा दी है कि गूगल एड की जो कन्वर्जन कंपेन है वो कैसे रन होती है। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन नाउ तो आप पूछ लें। क्लियर है ये बात? जी सर मेरा एक कंपेन की रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक ही गूगल ऐड अकाउंट में न्यू गूगल ऐड अकाउंट है जैसे मेरा, और उसमें मैं एक फ्लाइट बुकिंग रन कर रहा हूँ, और एक अगर मैं कोई और कंपेन करना चाहता हूँ तो मैं करूँ या ना करूँ? देखें, न्यू अकाउंट है। अगर आप कोई और कंपेन रन करते हैं ना, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। देखिए, आप कोई भी कंपेन रन करो, अगर वो एक लीगल कंपेन है, ठीक है, लीगल है, तो ठीक है फिर तो। लेकिन रिकमेंड नहीं है, लेकिन ठीक है, रन कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ गुड। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर एक दफ़ा आप एक जगह आप फ्लाइट बुकिंग का कर रहे हैं और दूसरी जगह आप कर रहे हैं जैसे ऐप्स का, एंटीवायरस का, तो इससे आपका क्या होगा, आपकी जो पूरी की पूरी गूगल एड का जो डैशबोर्ड है वो उड़ जाएगा। तो ना आप यहाँ के रहें ना आप यहाँ के रहें, ठीक है। तो ऐसी कंपेन ना चलाइएगा जिसमें कॉन्फ्लिक्ट हो, वो ना चलाइएगा। हाँ, मल्टीपल चला सकते हैं, रिकमेंडेड नहीं है लेकिन चला सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। ये बात समझ आ गई आप लोगों और को? एक ही बैंक अकाउंट हम दो गूगल ऐड अकाउंट में लगा? यार जी मैंने सर। तो जो है ना, अभी मैं आपको एक ही मैं 1 मिनट में आपको, बिकॉज वो उसके साथ बात हो ज़्यादा बेहतर है। मैं आपको यहाँ दिखा भी सकता हूँ, ये समरी पे आके ना यहाँ पे भी शायद मैंने सेम ही बैंक अकाउंट दोनों जगह लगे हैं, ये तीनों हैं, तीनों पे भी सेम लगे हैं। मैं अभी नहीं, ये वाला नहीं है, ये नहीं है। मैं प्रीवियस यहाँ पे भी सेम था। और अगर वो जो दूसरा भी ऐड अकाउंट दिखाता मैं, यार आप लगा सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ मैंने आपको शायद एक क्लास में बताई थी कि अनपेड का एक मसला होता है, अनपेड बैलेंस का। अनपेड बैलेंस का मसला ये होता है कि अगर आपने एक कंपेन चलाई है, ठीक है, और उसमें $20,000 बन गए और आपने कहा चलो रहने दो, इस पे नहीं करते, और वही कार्ड आप किसी और आप कंपेन पे चलाओगे ना, तो गूगल उसको पकड़ देगा और उस पर आपके जो ऐड है, जो गूगल ऐड अकाउंट है, उस पर अनपेड का एरर आ देगा। तो वो अनपेड का एरर तभी क्लियर होगा अगर वो पुरानी पेमेंट वहाँ पे होगी, क्लियर होगी, तभी आपका गूगल ऐड अकाउंट चलेगा। क्लियर हो गई ये बात? अगर एक डोमेन, जी सर, एक डोमेन बाय कर लिया और उसका नाम अब चेंज करना है, पहले अब्रार स्कीम रखा था अब चेंज करना है, कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसका तो गूगल ऐड से कोई कंसर्न नहीं है। नहीं सर, सर जब कॉल ऐड चलता है ना उसमें शो होता है www डॉट, आगे फिर नाम आ जाता है मेरा। अच्छा 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 अच्छा। हाँ लेकिन वो, मैं अब उसका नेम चेंज हाँ करना हाँ, चाहता हूँ। बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं, वो तो मसला नहीं है। पोस्टिंग में जाकर एडिट होगा या फिर नहीं, आपको नई डोमेन लेनी पड़ेगी, उस पर दोबारा नई अगेन? वेबसाइट बनानी पड़ेगी, हाँ ना। नहीं, मेरी मैंने पहले ली हुई है ना एक, कौन सी ली है? पोस्टिंगर से ली है डोमेन, अब्रार स्कीम, अब्रार के नाम से। अब आप उसको चेंज करना चाहते हैं ना, हाँ, उसका नेम चेंज करना चाहते हैं बस। तो नेम जब चेंज होगी तो वो नई डोमेन लेनी पड़ेगी। अच्छा, वो नहीं चेंज हो सकती अब? नहीं नहीं नहीं, नई डोमेन लेंगे, उस पर नई वेबसाइट बनाएंगे, फिर काम होगा। ओके, शुक्रिया सर। ओके, किसी का कोई सवाल है? और मुझे आप लोगों ने, क्योंकि आपके पास जी जी, कोई सवाल? नूर? अच्छा, आप लोगों ने ना ये करना है ना कि जो मैंने अभी ये बता दिया है, खासकर शॉपिफाई का, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको फ़िलहाल बताई है सेटअप के हवाले से। तो काइंडली आपने इसको करके ना, सर आपने दोबारा पर मैं क्लास ज्वाइन कर बता दें।
अभी फ़िलहाल फाइनलाइज़ेशन नहीं हुई कि उसके देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट फ़िलहाल चल रहा है। तो अगर वो मेरी बात मानते हैं तो तब। अच्छा